राधे राधे बच्चों, कैसे हो सब लोग। अभी नेम रिएक्शन सीरीज में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अगली वाली रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन भी देखो एनसीईआरटी में भी दी हुई है और यहाँ से बहुत बार आईआईटी ने सवाल पूछा है, मैकेनिज्म बेस्ड सवाल पूछा है। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ये सबस्ट्रेट जो होगा वो एसिड एमाइड विल बी द सबस्ट्रेट। और जो रिएजेंट है यहाँ पर रिएजेंट है KOH हो गया प्लस Br2, या कोई भी एल्कली ले सकते हैं हम, NaOH प्लस Br2 ले सकते हैं, या फिर हेलोजन में Cl2 भी ले सकते हैं। इसके अलावा वो क्या दे सकता है, KOBr दे सकता है। आपको बात एक ही है, KOH प्लस Br2 अंडर वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वो KOBr बनाएगा, या फिर NaCl हो जाएगा, KOCl एटसेट्रा। ये कोई भी रिएजेंट यहाँ पर हो सकता है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, कि सिंपली हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास में कोई भी एसिड एमाइड है RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH, और इसकी रिएक्शन से जो मिलेगा हमको प्रोडक्ट, यानी कि ये डिग्रेडेशन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको मैं यहाँ लिख दूं कि RNH2 प्लस KBr प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2। अब देखो कई बार यहाँ पे जो सवाल पूछा है आईआईटी ने, वो क्या है कि इस वाले केस में तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू पूछ ली है, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बेस्ड सवाल पूछा है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर इसको बैलेंसिंग करेंगे तो हमको जरूरत पड़ेगी 4KOH की। अब 4KOH से क्या मिलेगा, दो पोटेशियम तो K2CO3 के साथ में आ गए और दो यहाँ पर रहेंगे, यानी कि Br कितने हो गए हमारे पास में। देखो ब्रोमीन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, पोटेशियम भी बैलेंस्ड हो गया, R और N ऐसे ही बैलेंस्ड है, मतलब NH2 तो सिर्फ यहाँ पर आ गया। अब इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन में से क्या बना रहा है, K2CO3, मतलब एक ऑक्सीजन तो यहीं पर है और दो ऑक्सीजन यहाँ से आ गए, तो ये बन गया क्या, K2CO3। अब बात करते हैं H2O की, तो H2O कितना है, देखो दो हाइड्रोजन, ये तो एज इट इज ही है यहाँ पर। अब यहाँ से दो, चार हाइड्रोजन से क्या मिल जाएगा हमको, दो H2O बन गया। तो ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है नेम रिएक्शन में कई बार उसने, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आइडोफॉर्म रिएक्शन में, हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी बैलेंसिंग बेस्ड सवाल पूछा है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि वो बैलेंसिंग बेस्ड सवाल भी पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब इसकी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से होगा। तो मैकेनिज्म के लिए देख लो कि ये मैकेनिज्म RC डबल बॉन्ड O NH, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। दिस विल एक्ट एज अ वीक एसिड। प्लस OH माइनस कहाँ से आ रहा है, KOH से, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सिंपली क्या होगा, मैंने पहले भी कितनी बार बोला है कि ऑर्गेनिक में मैक्सिमम जो रिएक्शंस है वो क्या है, सिंपली एसिड बेस्ड रिएक्शन। जो भी मैकेनिज्म देखेंगे आप, तो वहां पर क्या है कि सिंपली एसिड बेस्ड रिएक्शन। अब ये OH माइनस इस वाले H के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना, RCONH माइनस
प्लस H2O प्लस H2O। तो ये देख लो। अब हम यहाँ पर देखें अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो RCONH है, RC डबल बॉन्ड ONH माइनस, दिस विल अटैक एट ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो ये ब्रोमीन पर अटैक करेगा तो एक Br यहाँ से Br माइनस के रूप में बाहर हो गया। तब क्या मिला हमें? RCONH Br प्लस Br माइनस। इज इट क्लियर? अब देखो कि Br आने से क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गया। नाउ इट बिकम्स अगेन मोर एसिडिक। तो फर्दर एसिड बेस रिएक्शन RCONH Br पार्शियल पॉजिटिव प्लस OH माइनस, अगेन एसिड बेस रिएक्शन, हाइड्रोजन भी एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या मिलेगा हमको? RCONBr प्लस H2O, और इस पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप कि ये देख लो। इसके बाद देखो ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है? ये N, ये Br, ये माइनस चार्ज, और ये एल्काइल ग्रुप। ये है रीअरेंजमेंट का स्टेप। नाउ दिस इज द रीअरेंजमेंट स्टेप। क्या होगा कि Br ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कई सारे जगह पे वो कहते हैं कि भाई पहले Br माइनस जाएगा, नाइट्रीन बनेगा। नाइट्रीन नहीं बनेगा, पहले Br यहाँ से बाहर जाएगा। पहले मतलब साइमल्टेनियसली Br भी जा रहा होगा और एल्काइल ग्रुप भी इस पर माइग्रेट कर रहा होगा। तो ये देख लो कि ये R इस पर माइग्रेट कर रहा है, Br इज लीविंग आउट, और ये वाला N इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये वाला R क्या कर रहा है? इस वाले कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो साइक्लिक ट्रांसफर भी हो रहा है, और साइड में ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये वाला Br भी बाहर जा रहा है यहाँ से, और ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आके माइग्रेट भी कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो देखो फर्दर क्या होगा कि नाउ वी विल गेट RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस Br माइनस, दिस इज कॉल्ड एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट। अगर यहाँ पे मान लो मिथाइल ग्रुप है तो दिस विल फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनेट, एंड मिथाइल आइसोसाइनेट वाज द कल्प्रिट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, उसका जो मेन विलेन था वो कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए। उस पर और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद देखें हम आगे। अब हमको क्या मिला? ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, तो ये इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पर? एल्काइल आइसोसाइनेट। दिस इज एल्काइल आइसोसाइनेट। कई बार वो इंटरमीडिएट पूछ लेगा कि कौन कौन इंटरमीडिएट इसमें रिएक्शन में नहीं बनेंगे, इस तरह के भी सवाल पूछता है। इसलिए मैकेनिज्म, जो भी नेम रिएक्शन है हमारे पास में, उनका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ वी आर हैविंग 2KOH, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बनाएगा NH2, दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, प्लस K2CO3। ये क्लियर? तो सिंपली हमने देखा कि ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो कहाँ से इस वाले KOH से आ रहा है। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो KOH से आ रहा है। और पिछले वाले पेज में भी देखेंगे हम कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये
जिस कार्बन से ये वाला एल्काइल ग्रुप अटैच है वही वाला कार्बन नाइट्रोजन से आके अटैच होगा, या इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आर का, अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, मान लो कि ये कायरल सेंटर है इस वाले आर में, तो वो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा माइग्रेशन में। इस पर आईआईटी ने सवाल भी पूछा है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो देख लो आप। अब देखो एक सवाल इसी में, ये तो इसका मैकेनिज्म हो गया ओवरऑल। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्वेश्चन कि अगर ये जेई का सवाल है, यहाँ पर हमारे पास में ये CONH2 और ये यहाँ पर D लगा हुआ है, प्लस इसको वो ऐसे लिख देगा आप KOBr, तो NH2 जो है वो इसी कार्बन पे आएगा, NH2 विल कम एट दिस सेम कार्बन। ऐसा नहीं है कि वो डी वाले से या इससे यहाँ पर आ जाए या इधर आ जाए, डी वाला कार्बन एटम है या डी जो एटम है वो एज इट इज वहीं पे इंटैक्ट रहेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखो कि नाउ वी आर हैविंग दिस, ये NH2 आ जाएगा यहाँ और ये डी एज इट इज रहेगा, तो ये प्रोडक्ट हो गया। और साइड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वही मिलेंगे हमको, क्या KVR बैलेंसिंग बेस पूछता है, तो प्लस K2CO3 प्लस H2, ये मैंने बैलेंस्ड वाला नहीं लिखा है, बैलेंसिंग का ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये, तो रिएक्शन में देखो नाइट्रीन नहीं बन रहा है, कई बार वो पूछ लेगा कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रीन इंटरमीडिएट, तो नाइट्रीन नहीं बन रहा है। अगर नाइट्रीन बनेगा, मतलब अगर सवाल में उसने नाइट्रीन दिया हुआ है, जैसे मान लो कि वो कह रहा है कि जी नहीं ये इस तरह का एसाइल नाइट्रीन बनता है, दिस इज, या नाम दे देगा एसाइल नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन मैकेनिज्म इस वाले स्टेप से पहले, तो दिस इज नॉट फॉर्म नाइट्रीन, और एसाइल नाइट्रीन डज नॉट फॉर्म इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब इस वाले केस में क्या है कि देखो और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे अलग तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो हमने बताया ना कि मिथाइल आइसोसाइनेट वाज द कल्प्रिट फॉर दिस भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था उसका जो मेन विलेन या मेन कल्प्रिट जो था, यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, जिससे गैस का रिसाव हुआ, और सुबह सुबह वैसे हुआ तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर मर गए। तो इसके और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो ओके, बाय टू एवरीबॉडी।